महाराष्ट्र की सियासत में अब नई उथल पुथल नजर आ रही है। नई तरीके की राजनीति यहाँ दिख रही है। पहले सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम का पद संभाला तो उसके बाद ही लगातार एनसीपी का शरद पवार गुट कोशिश में था कि कैसे भी पार्टियों का विलय हो जाए, लेकिन दो टूक सुनेत्रा ने पहले साफ कर दिया था कि विलय तो नहीं होगा और यही नहीं, मुलाकात से भी इनकार कर दिया। लेकिन अब इधर उस बीच बड़ी खबर यह आ रही कि फाइनली शरद पवार से मीटिंग को लेकर सुनेत्रा पवार तैयार हो गई है, लेकिन मुलाकात से पहले भी दो टूक बात कह दी है और उद्धव ठाकरे को लेकर नाराजगी जता दी है। लेकिन बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है कि विलय भी हो सकता है। जी हाँ, दोनों एनसीपी का विलय हो सकता है। 5 बड़ी शर्तें भी सामने आ गई हैं और सुनेत्रा पवार का जो मास्टर स्ट्रोक है उसने शरद पवार को यहाँ पर घुटनों पर ला दिया। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो शरद पवार लंबे समय से कोशिश में थे कि उनकी बेटी सुप्रिया सुले का करियर ठीक हो जाए, क्योंकि जब तक शरद पवार हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन उनके जाने के बाद सुप्रिया सुले के साथ दिक्कत आ सकती है। इस बात को शरद पवार हमेशा ही जानते थे, इसीलिए अपने भतीजे अजीत पवार के साथ फाइनल बातचीत की थी। विलय की लगभग तैयारी हो गई थी, सब कुछ तय हो गया था, लेकिन अचानक एक हादसे में अजीत पवार चले गए तो उसके बाद मामला पूरा ही पलट गया। अब हालात ये हैं कि अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बन गई हैं और सुनेत्रा ने सबसे पहले आते यही फैसला लिया कि अब विलय नहीं होगा। जी हाँ, सुनेत्रा पवार इस बात को जानती थी कि विलय हुआ तो अब जबकि अजीत पवार नहीं है तो शरद पवार इस पार्टी में हावी हो सकते हैं, शरद पवार के गुट के लोग हावी हो सकते हैं, इसीलिए विलय से साफ इनकार कर दिया। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि शरद पवार की तरफ से लगातार कोशिशें हो रही थी कि कैसे भी कम से कम एक मुलाकात तो हो जाए। इसी मुलाकात को लेकर अब बड़ी खबर यह है कि सुनेत्रा पवार मान गई है, मुलाकात को तैयार हो गई हैं। जी हाँ, फाइनली शरद पवार से मीटिंग के लिए सुनेत्रा पवार तैयार हो गई हैं। हालांकि पहले वो इनकार करती रही, लेकिन अब फाइनली पार्टी के नेताओं ने छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, कई के लोगों के समझाने के बाद फाइनली वो मान गई है, मीटिंग को तैयार हो गई। लेकिन मीटिंग से पहले दो टूक बात कह दी है कि इसमें बाहरी लोग शामिल नहीं होंगे। जी हाँ, बाहरी लोगों से यहाँ पर सीधा सीधा मतलब उद्धव ठाकरे से हो सकता है, जो कि दूसरी पार्टी से। हालांकि सुनेत्रा पवार की ऐसी कोई पर्सनल दुश्मनी उद्धव ठाकरे से नहीं है, लेकिन लगातार और बार बार उद्धव ठाकरे को आईना दिखा रही हैं और इस बार भी साफ कह दिया कि बाहरी लोग मीटिंग में नहीं होंगे। तो साफ मतलब ये कि शरद पवार ही रहे या फिर उनकी बेटी ही रहे। आगे देखिए, यही नहीं, एनसीपी के विलय की 5 शर्तें भी सामने आ गई हैं। जी हाँ, एनसीपी का विलय हो सकता है, सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में भी ये विलय हो सकता है। इसके लिए 5 शर्तें तय कर दी गई हैं, जो कि शरद पवार को भी बता दी जाएंगी। पहली शर्त यही है कि सुनेत्रा पवार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगी और इसमें अब कोई बदलाव नहीं होगा, कोई दूसरा नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा। हाँ, शरद पवार को मुख्य सलाहकार का पद दिया जाएगा। वहीं दूसरी शर्त ये होगी कि राज्य की सियासत में शरद पवार कुछ भी फैसला नहीं करेंगे। शरद पवार यहाँ पर पूरी तरीके से पार्टी से दूर रहेंगे, शरद पवार पूरी तरीके से फैसलों से दूर रहेंगे और पार्टी के सभी फैसले सुनेत्रा पवार ही लेंगी। तीसरा बड़ा फैसला कि बीजेपी के साथ गठबंधन लगातार जारी रहेगा, यानी कि तीसरी बड़ी शर्त है कि बीजेपी के साथ गठबंधन बना रहेगा। वहीं चौथी बड़ी शर्त है कि सुप्रिया सुले अगर केंद्र की राजनीति करना चाहती हैं तो उन्हें करने दिया जाएगा, लेकिन उन्हें राज्य की राजनीति में एंट्री नहीं दी जाएगी, यानी कि राज्य की सियासत में सुप्रिया सुले को कोई एंट्री नहीं मिलेगी। और 5वीं बड़ी शर्त यही है कि सुनेत्रा पवार अपने हिसाब से ही पार्टी के नेताओं के दायित्व भी तय करेंगी, यानी कि किस पार्टी के नेता को क्या पद दिया जाना ये भी सुनेत्रा पवार ही तय करेंगी। शरद पवार और उनकी बेटी का इसमें कोई दखल नहीं होगा। अब अगर ये सारी शर्तें सुनेत्रा पवार की शरद पवार मान लेते हैं तो फिर पूरी बात कोई बन सकती है, अदरवाइज यहाँ पर मामला बिगड़ सकता है। तो कुल मिलाकर इस मुलाकात में अब यही सब होना है। अब देखना यही बाकी होगा कि सुनेत्रा पवार की इन शर्तों को शरद पवार किस तरीके से लेते हैं। आप भी कमेंट करके जरूर बताएंगे इन शर्तों को मान कर क्या एनसीपी के दोनों धड़े एक हो जाएंगे या फिर अलग ही रहेंगे। आप भी कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार सुनेत्रा पवार से मिलना चाहते थे। शरद पवार चाहते थे कि उनकी पार्टी का विलय हो जाए, अजीत पवार वाली एनसीपी, यानी कि जो कि अब सुनेत्रा पवार वाली एनसीपी है। शरद पवार ने खूब कोशिश की, अपनी बेटी सुप्रिया सुले को आगे किया, प्रफुल्ल पटेल से बात की, लेकिन खबर यही निकल कर आई है, कंफर्म खबर, कि अब सुनेत्रा पवार ने वीटो लगा दिया है कि शरद पवार की पार्टी के साथ कोई विलय नहीं होगा, यानी कि शरद पवार की पार्टी अलग ही रहेगी
कि शरद पवार की पार्टी के साथ कोई विलय नहीं होगा, कोई गठबंधन नहीं होगा और सुनेत्रा ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अब इस मामले पर आगे बात भी नहीं होगी। और यही नहीं, उद्धव ठाकरे भी मिलना चाहते थे, कुछ गलतफहमियां थी, उनको दूर करना चाहते थे, लेकिन सुनेत्रा पवार ने उद्धव ठाकरे से भी मिलने से इनकार कर दिया और सीधे पहुंच गए दिल्ली। अब देखिए दिल्ली में क्या हुआ। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पहले मुलाकात हुई, जिसमें सुनेत्रा पवार के साथ साथ उनके दोनों बेटे भी मौजूद थे, तो साथ ही साथ सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद थे। और यहाँ पर इस मीटिंग में तय किया गया कि अब आगे क्या करना है। हालांकि सुनेत्रा पवार बिल्कुल एक शार्प पॉलिटिशियन की तरह फूक फूक कर कदम आगे रख रही हैं। अभी उन्होंने राज्यसभा की सीट से इस्तीफा नहीं दिया है, हालांकि वो डिप्टी सीएम बन गई हैं। अब उनको विधायक का चुनाव लड़ना होगा, बारामती से वो लड़ेंगी, लगभग तय है। लेकिन अभी भी राज्यसभा का पद उन्होंने नहीं छोड़ा है, राज्यसभा सांसद का पद नहीं छोड़ा है और वो अब चाहती हैं कि उनके बेटे को राज्यसभा का पद दिया जाए। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी को रिलेटेड यहाँ पर बात हुई सुनेत्रा पवार की दिल्ली में अमित शाह से, नरेंद्र मोदी से। पार्थ पवार को राज्यसभा भेजने के विकल्प पर यहाँ पर बातचीत हुई और उन्हें 6 साल के कार्यकाल की बातें की गई। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान सार्थक बातें की। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा सपोर्ट देने की बात कही और साथ ही साथ अमित शाह से जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद तो सुनेत्रा पवार काफी कॉन्फिडेंट नजर आई। अब हालांकि यहाँ पर एक धड़ा सुनेत्रा पवार के साथ ये भी था कि जो चाहता था कि शरद पवार के साथ पार्टी का गठबंधन हो जाए, शरद पवार के साथ पार्टी मिल जाए, जुल जाए, लेकिन यहाँ पर साफ साफ सुनेत्रा पवार के दिल्ली आने से तय हो गया कि अब वो नहीं मुलाकात करेंगी शरद पवार से और न ही उनकी पार्टी के साथ कोई गठबंधन होगा, कोई विलय होगा। यानी कि बड़ा फैसला हो गया है, बड़ा फैसला कंफर्म हो गया है कि अब कोई विलय नहीं होगा। और यहाँ पर अब जैसे ही सुनेत्रा पवार राज्यसभा की सीट से इस्तीफा देंगी तो उसके बाद उनके बेटे को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर दिया जाएगा और इधर चुनाव के लिए भी ऐलान हो जाएगा महाराष्ट्र में, बारामती में उपचुनाव के लिए। तो कुल मिलाकर सुनेत्रा पवार एक शार्प पॉलिटिशियन की तरह काम कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं और एक झटके में शरद पवार उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स को ही खत्म कर दिया। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।